तो उसके बाद उस पर क्या गुजरती है। जनाजे के बाद लोग तो लौट जाते हैं, लेकिन असल सफर तो वहीं से शुरू होता है। कब्र की तन्हाई, पहला सवाल, पहला अजाब और पहली रहमत, सब उसी लम्हे से शुरू हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहले लम्हे से लेकर पूरे 40 दिन तक कब्र में इंसान के साथ क्या क्या होता है। ये बातें सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और आप अपनी जिंदगी पर गौर करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये इबरतनाक और हकीकत भरी दास्तान। इंसान की जिंदगी का सबसे सख्त और सबसे हौलनाक वक्त वह है जब मौत उस पर उतरती है। उस लम्हे को सकरातुल मौत कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और मौत की बेहोशी हक लेकर आ जाएगी। यही वह चीज है जिससे तू भागता फिरता था। कुरान सूरह काफ 19। जब इंसान की आखिरी सांसें चल रही होती हैं तो उसका जिस्म कांपता है, आंखें पलटने लगती हैं, जुबान भारी हो जाती है और रूह गले तक आकर अटक जाती है। यही वह लम्हा है कि जिसके बारे में हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया, मौत की सकरात तलवार की मार से भी ज्यादा सख्त होती है। उस वक्त इंसान की हालत देखकर घर वाले रो रहे होते हैं, मगर वह खुद एक ऐसी दुनिया में दाखिल होने जा रहा होता है जहां से वापसी नहीं। अगर वह इंसान मोमिन है तो रहमत के फरिश्ते सफेद और चमकते चेहरे के साथ उसके पास आते हैं। हाथों में जन्नत की कफन और खुशबू होती है। वह रूह को पुकारते हैं, ऐ पाक रूह, तू अपने रब की रहमत और मगफिरत की तरफ निकल आ। और अगर इंसान गुनाहगार या काफिर है तो अजाब के फरिश्ते सख्त और डरावने रूप में आते हैं। उनके हाथों में आग के गद्दे और जहन्नम की बदबू होती है। फिर वह पुकारते हैं, ऐ गंदी रूह, तू अपने रब के गजब और सजा की तरफ निकल आ। मोमिन की रूह आसानी से जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे पानी सुराही से बहता है, लेकिन गुनाहगार की रूह ऐसे निकलती है जैसे कांटेदार लोहे से गीला ऊन खींचा जाता हो। जिस्म का हर जोड़ तकलीफ से चीख उठता है। उस वक़्त इंसान को पता चलता है कि असल जिंदगी अब शुरू हो रही है। जब इंसान की रूह जिस्म से निकलती है तो उसका पहला सफर शुरू होता है। ये सफर बहुत अहम है क्योंकि यही आगे की मंजिल तय करता है। अगर रूह मोमिन की है तो रहमत के फरिश्ते उसे बड़ी नरमी और इज्जत के साथ अपने हाथों में उठाते हैं। जैसे किसी महबूब चीज को संभाल कर रखा जाता है, वैसे ही उस रूह को संभाला जाता है। फिर जन्नत की खुशबू उस पर लिपटा दी जाती है और फरिश्ते कहते हैं, क्या पाक रूह है, इसे सलामती और रहमत हासिल हो। राह चलते चलते जब भी फरिश्तों की कोई जमात मिलती है, वह पूछती है, ये कौन सी रूह है? तो साथ लाने वाले फरिश्ते उसका नाम उस खूबसूरत नाम से लेते हैं जिससे उसे दुनिया में पुकारा जाता था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जिनकी रूहें पाकीज़गी के हाल में फरिश्ते कब्ज करते हैं, उनसे कहते हैं, सलाम हो तुम पर, दाखिल हो जाओ जन्नत में अपने अमाल के बदले। सूरह नहल 32। लेकिन अगर रूह बदकार और गुनाहगार की है तो सख्त फरिश्ते उसे अपने हाथों में पकड़ते हैं, जैसे किसी नफरत वाली चीज को उठाया जाता है। उसके जिस्म से बदबू उठती है और जब वह आसमान की तरफ बढ़ती है तो फरिश्ते कहते हैं, ये कौन सी गंदी रूह है? तो साथ वाले फरिश्ते उसका नाम उस बदनाम और बुरे नाम से लेते हैं जिससे वह दुनिया में मशहूर था। हदीस में आता है कि मोमिन की रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और 7वें आसमान तक उसका सफर जारी रहता है, मगर काफिर या फासिक की रूह के लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और वह जोर से गिरा दी जाती है, यहाँ तक कि फिर कब्र में लौटाई जाती है। यह है रूह का पहला सफर, इज्जत या जिल्लत, रहमत या अजाब, जो उसके दुनिया के आमाल पर मुनहसिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और लोग उससे दूर जाते हैं तो वह उनके कदमों की आहट तक सुनता है। बुखारी मुस्लिम। जनाजे की तैयारी शुरू होती है, गुस्ल दिया जाता है, पाक कपड़े पहनाए जाते हैं और सफेद कफन में लपेटा जाता है। उस वक्त अगर वह मोमिन है तो उसकी रूह पुकारती है, जल्दी करो, मुझे मेरी आरामगाह की तरफ ले चलो। और अगर वह गुनाहगार है तो उसकी रूह कहती है, अफसोस, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। फिर नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती है। जो लोग उस नमाज में शिरकत करते हैं और दिल से दुआ करते हैं, उनकी दुआएं उस मुर्दे के लिए रहमत बन जाती हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया,
जिसके जनाजे पर 40 ऐसे लोग नमाज पढ़ें जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करते हों, अल्लाह उनकी शफाअत से उस मुर्दे को बख्श देता है। मुस्लिम। उसके बाद कब्र की तरफ ले जाया जाता है। जब मिट्टी का पहला कदम गिरता है तो इंसान की रूह कांप उठती है, और जब उसे कब्र में रखा जाता है तो घर वाले मिट्टी डालकर चले जाते हैं। उस वक्त मुर्दा अपने दिल में सोचता है, काश ये लोग जरा और ठहर जाते, क्योंकि मैं तन्हाई से डर रहा हूं। अब इंसान अकेला है, न माँ, न बाप, न औलाद, न दोस्त, सिर्फ अंधेरी कब्र और उसके आमाल। इंसान को दफन करने के बाद जब लोग लौट जाते हैं तो कब्र की मिट्टी ताजा होती है, अंधेरा गहरा होता है और चारों तरफ है, तो उसके बाद उस पर क्या गुजरती है। जनाजे के बाद लोग तो लौट जाते हैं, लेकिन असल सफर तो वहीं से शुरू होता है। कब्र की तन्हाई, पहला सवाल, पहला अजाब और पहली रहमत, सब उसी लम्हे से शुरू हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहले लम्हे से लेकर पूरे 40 दिन तक कब्र में इंसान के साथ क्या क्या होता है। ये बातें सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और आप अपनी जिंदगी पर गौर करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये इबरतनाक और हकीकत भरी दास्तान। इंसान की जिंदगी का सबसे सख्त और सबसे हौलनाक वक्त वह है जब मौत उस पर उतरती है। उस लम्हे को सकरातुल मौत कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और मौत की बेहोशी हक लेकर आ जाएगी, यही वह चीज है जिससे तू भागता फिरता था। कुरान सूरह काफ 19। जब इंसान की आखिरी सांसें चल रही होती हैं तो उसका जिस्म कांपता है, आंखें पलटने लगती हैं, जुबान भारी हो जाती है और रूह गले तक आकर अटक जाती है। यही वह लम्हा है कि जिसके बारे में हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया, मौत की सकरात तलवार की मार से भी ज्यादा सख्त होती है। उस वक्त इंसान की हालत देखकर घर वाले रो रहे होते हैं, मगर वह खुद एक ऐसी दुनिया में दाखिल होने जा रहा होता है जहां से वापसी नहीं। अगर वह इंसान मोमिन है तो रहमत के फरिश्ते सफेद और चमकते चेहरे के साथ उसके पास आते हैं। हाथों में जन्नत की कफन और खुशबू होती है। वह रूह को पुकारते हैं, ऐ पाक रूह, तू अपने रब की रहमत और मगफिरत की तरफ निकल आ। और अगर इंसान गुनाहगार या काफिर है तो अजाब के फरिश्ते सख्त और डरावने रूप में आते हैं। उनके हाथों में आग के गद्दे और जहन्नम की बदबू होती है। फिर वह पुकारते हैं, ऐ गंदी रूह, तू अपने रब के गजब और सजा की तरफ निकल आ। मोमिन की रूह आसानी से जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे पानी सुराही से बहता है, लेकिन गुनाहगार की रूह ऐसे निकलती है जैसे कांटेदार लोहे से गीला ऊन खींचा जाता हो। जिस्म का हर जोड़ तकलीफ से चीख उठता है। उस वक्त इंसान को पता चलता है कि असल जिंदगी अब शुरू हो रही है। जब इंसान की रूह जिस्म से निकलती है तो उसका पहला सफर शुरू होता है। यह सफर बहुत अहम है, क्योंकि यही आगे की मंजिल तय करता है। अगर रूह मोमिन की है तो रहमत के फरिश्ते उसे बड़ी नरमी और इज्जत के साथ अपने हाथों में उठाते हैं। जैसे किसी महबूब चीज को संभाल कर रखा जाता है, वैसे ही उस रूह को संभाला जाता है। फिर जन्नत की खुशबू उस पर लिपटा दी जाती है और फरिश्ते कहते हैं, क्या पाक रूह है, इसे सलामती और रहमत हासिल हो। राह चलते चलते जब भी फरिश्तों की कोई जमात मिलती है, वह पूछती है, ये कौन सी रूह है, तो साथ लाने वाले फरिश्ते उसका नाम उस खूबसूरत नाम से लेते हैं जिससे उसे दुनिया में पुकारा जाता था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जिनकी रूहें पाकीज़गी के हाल में फरिश्ते कब्ज करते हैं, उनसे कहते हैं, सलाम हो तुम पर, दाखिल हो जाओ जन्नत में अपने अमाल के बदले। सूरह नहल 32। लेकिन अगर रूह बदकार और गुनाहगार की है तो सख्त फरिश्ते उसे अपने हाथों में पकड़ते हैं, जैसे किसी नफरत वाली चीज को उठाया जाता है। उसके जिस्म से बदबू उठती है, और जब वह आसमान की तरफ बढ़ती है तो फरिश्ते कहते हैं, ये कौन सी गंदी रूह है, तो साथ वाले फरिश्ते उसका नाम उस बदनाम और बुरे नाम से लेते हैं जिससे वह दुनिया में मशहूर था। हदीस में आता है कि मोमिन की रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और 7वें आसमान तक उसका सफर जारी रहता है, मगर काफिर या फासिक की रूह के लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और वह जोर से गिरा दी जाती है, यहाँ तक कि फिर कब्र में लौटाई जाती है। यह है रूह का पहला सफर, इज्जत या जिल्लत, रहमत या अजाब, जो उसके दुनिया के आमाल पर मुनहसिर है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और लोग उससे दूर जाते हैं तो वह उनके कदमों की आहट तक सुनता है। बुखारी, मुस्लिम। जनाजे की तैयारी शुरू होती है, गुस्ल दिया जाता है, पाक कपड़े पहनाए जाते हैं और सफेद कफन में लपेटा जाता है। उस वक्त अगर वह मोमिन है तो उसकी रूह पुकारती है, जल्दी करो, मुझे मेरी आरामगाह की तरफ ले चलो। और अगर वह गुनाहगार है तो उसकी रूह कहती है, अफसोस, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। फिर नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती है। जो लोग उस नमाज में शिरकत करते हैं और दिल से दुआ करते हैं, उनकी दुआएं उस मुर्दे के लिए रहमत बन जाती हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसके जनाजे पर 40 ऐसे लोग नमाज पढ़ें जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करते हों, अल्लाह उनकी शफाअत से उस मुर्दे को बख्श देता है। मुस्लिम। उसके बाद कब्र की तरफ ले जाया जाता है। जब मिट्टी का पहला कदम गिरता है तो इंसान की रूह कांप उठती है और जब उसे कब्र में रखा जाता है तो घर वाले मिट्टी डालकर चले जाते हैं। उस वक्त मुर्दा अपने दिल में सोचता है, काश ये लोग जरा और ठहर जाते, क्योंकि मैं तन्हाई से डर रहा हूं। अब इंसान अकेला है, न माँ, न बाप, न औलाद, न दोस्त, सिर्फ अंधेरी कब्र और उसके आमाल। इंसान को दफन करने के बाद जब लोग लौट जाते हैं तो कब्र की मिट्टी ताज़ा होती है, अंधेरा गहरा होता है और चारों तरफ